अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूचर प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज का फर्स्ट व्लॉग बनाने का जो बेसिकली हमारा मकसद है फ्यूचर प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे बीएस जितने भी बीएस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बीएस, पीएचडी, एमफिल में जो रेफरेंस स्टाइल्स हम यूज़ करते हैं या कोई भी असाइनमेंट्स हमें मिलती है तो उसको जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करके तो जब उसको कंपाइल किया जाता है तो नीचे सबसे लास्ट पे हम रेफरेंस कोड करते हैं कि ये डाटा हमने किस आर्टिकल से, किस बुक से, किस वेबसाइट से लिया है। तो दो तीन जो मेजर्स टूल्स हैं जो आजकल ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं रेफरेंस मैनेजमेंट जो टूल्स हैं, आज हम उन पे बात करेंगे। उनमें से एक जो टूल है हम आज उसको डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो जो हम बना रहे हैं वो बेसिकली अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो असाइनमेंट्स बना के अपने टीचर्स को भेजते हैं ऑनलाइन, उनको बताने का मकसद है कि आप जो यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज़ जो कि एक डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है, जो कि इस टाइम बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ में एक यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत कम अमाउंट में, कम फीसिस में आपको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। तो आए हम चलते हैं कि हम एक एग्जांपल के तौर पे हम उनकी एक वेबसाइट से असाइनमेंट्स क्वेश्चनर्स डाउनलोड करते हैं, उसमें से फिर हम डिस्कस करते हैं कि उन्होंने अपने जो क्वेश्चनर है वो असाइनमेंट्स क्वेश्चनर है उसमें क्या क्या उन्होंने बताया हुआ है इस चीज़ को। ये हमने ऑलरेडी एक डाउनलोड किया हुआ था, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपने देख लिया होगा, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज है। तो कोर्स है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर 9203 है, जिस सेमेस्टर 24 है, ऑटम है, बीएस लाइब्रेरी साइंस है। तो इसके नोट देखें, ये नोट 1, 2 और 3, इसमें ये देखें जी इन्होंने बताया हुआ नोट 1 में कि वो कहता है प्रोवाइड फुल रेफरेंस ऑफ द सोर्स अकॉर्डिंग टू APA 6 एडिशन। ठीक है जी, अवेलेबल एट, वो कहते हैं जी इस URL पे ये जो है APA 6 एडिशन पड़ा हुआ है। ठीक है जी, इसका सोर्स वहाँ पे पड़ा हुआ है। हम आज इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, और आए हम अब देखते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यही एक नोट में हमने APA 6 को स्टाइल को देखना है, एडिशन किस तरह हम इसको कोड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 100 नंबर के मार्क्स की एक असाइनमेंट है जो यूनिट नंबर 1 से 5 है, पासिंग मार्क्स 50 हैं, यानी कि 2020 के 5 मार्क्स हैं, 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक है अपना क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, तो हमने इसका एक असाइनमेंट तैयार की, क्वेश्चन का आंसर लिखा। तो वो जो हमने आंसर जहाँ से उसका डाटा कलेक्ट किया है आंसर इस क्वेश्चन का, तो वो जारी बात है, तो हमने जो अब असाइनमेंट्स कंपाइल की तो हमने नीचे रेफरेंसेस में बताना है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमने इसका आंसर कहाँ से लिया है। 2-3 वे हो सकते हैं, या तो हमने किसी वेबसाइट से लिया है, या हमने कोई आर्टिकल डाउनलोड किया है, या हमने किसी बुक से लिया है, आंसर उसका लिया है। ठीक है जी, तो हम अब आपको बताते हैं कि जो इस टाइम सबसे ज़्यादा जो रेफरेंसेस टूल यूज़ हो रहा है रेफरेंस के लिए, तो वो कौन सा है। वैसे आपको 2-3 मैं बता देता हूँ, उस पर भी हम देख लेते कौन से। ये आगे जी रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है। फर्स्ट पे ज़ोटेरो है, मेंडले है, एंड नोट है। मैंने बजाते खुद मेंडले जो सेकंड नंबर पे यूज़ किया है अपने एमफिल में। ठीक है जी, बहुत इजी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके डेस्कटॉप भी है और वेब बेस्ड भी है, डेस्कटॉप बेस्ड भी है। इसको आप डाउनलोड करके अपने पीसी पे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसकी गूगल क्रोम में एक्सटेंशंस भी हैं, फायरफॉक्स पे भी है। ठीक है जी, फिर ये आपको वेब बेस्ड भी और दूसरा डेस्कटॉप बेस्ड भी, ये आपको एडिशन जिस तरह उन्होंने असाइनमेंट्स में बताया थे APA 6, क्योंकि अभी जो APA 6 नहीं चल रहा, अभी APA 7 एडिशन चल रहा है। ठीक है जी, तो वो फिर हमें खुद से इसके अंदर ऐड ऑन करना पड़ता है कि वो उसका एक्सटेंशन डाउनलोड करके, वो एडिशन डाउनलोड करके हमें खुद से सेटिंग में जाके इसको अपलोड करना पड़ता है उस एडिशंस को। ठीक है जी, तो हम मेंडले को बहुत इजी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है जी, ज़ोटेरो और एंड नोट थोड़ा सा लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन मेंडले बहुत इजी है।
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैंने ख़ुद भी अपने थीसिस में इसका इस्तेमाल किया हुआ है रेफरेंस के लिए। तो आए आपको मैं अपना पोर्टल दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये जी हमने खोल लिया है जी। ये मेरा बेसिकली था, मेरा अपना पोर्टल है, वेब बेस्ड मैंने ओपन किया वेब मैंडले। ये आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है, www.mendeley.com। ठीक है जी, इधर से हम खोल भी लेते हैं। ये हमने मेंडले को ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ये आ जाएगा, ये इस तरह का इसका लोगो है, मेंडले रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जी। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा। यहाँ से जाके आपने साइन इन करना है अगर आप पहले यूज़र आपके पास है। ठीक है जी, अगर नहीं है तो फिर वो साथ आपने देखा होगा क्रिएट अकाउंट का उसने ऑप्शन दिया हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है तो ये मेरा अकाउंट आ चुका है। तो यहाँ से आपको वो कह रहा है जी डाउनलोड का ऑप्शन आपको वो दे रहा है। ठीक है जी, तो ये इसका है फ्रंट एंड। ठीक है जी, तो अगर आप वेब बेस्ड यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह आप लॉगिन होके ये लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो वो आपको अपने आपके जो लाइब्रेरी है जिधर आपने आर्टिकल्स अपलोड किए हैं उस डेस्कटॉप पे ले जाएगा। जिस तरह ये आ गया मेरा। ठीक है जी, अब मैंने इसके अंदर ये देखें जी, ये कलेक्शंस मैंने की हुई हैं। डेवलपमेंट और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, ये रिसर्च मेथड है, रिसर्च वर्क है, तो फाउंडेशनल लाइब्रेरी है। ठीक है जी, मैंने इन्फॉर्मेशन है, ये इनके मैंने आर्टिकल्स ऑलरेडी जब मैं थीसिस पे काम कर रहा था तो मैंने इसके अंदर अपलोड किए हुए हैं मल्टीपल वेबसाइट से डाउनलोड करके। जिस तरह मल्टीपल वेबसाइट है, रिसर्च गेट है, ठीक है जी, गूगल रिसर्च है, फिर विकीपीडिया है। तो मैं विकीपीडिया का आपको बताता चलो कि विकीपीडिया कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। वो इसलिए ऑथेंटिक सोर्स नहीं है क्योंकि वो कोई भी उसको जाके एडिट कर सकता है। ठीक है जी, जो ऑथेंटिक सोर्स है, जो एक्सेप्टेबल है, वो ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स हैं। ठीक है, या आर्टिकल्स है गूगल की, अपना गूगल सर्च स्कॉलर है। ठीक है जी, तो बुक्स हैं जो वेब बेस्ड भी लेते हैं ना। अगर आप विकीपीडिया से डाटा उठाते हैं तो वो किसी वक्त भी चेंज किया जा सकता है उसको। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन से भी अगर आप डाटा एज ए रेफरेंस कॉपी पेस्ट करते हैं, यूआरएल उसका उठाते हैं या उधर से कोई आर्टिकल का रेफरेंस उठाते हैं, तो जब भी आप उस आर्टिकल का डाटा उस पर पेस्ट करते हैं अपनी असाइनमेंट्स में या थीसिस पे, तो कोशिश करें कि लेटेस्ट, फॉर एग्जांपल आपने सुबह अपना थीसिस जमा करवाना है या 4 दिन बाद जमा करवाना है, तो आप कोशिश करें कि 1-2 दिन पहले उसका लें, यानी कि 1-2 माह पहले यूआरएल लिया, उसका रेफरेंस कोड किया हुआ, वो नहीं एक्सेप्टेबल होता। बाज़ का इस तरह होता है कि आपने तब जब डाटा लिया तो तब वो आर्टिकल वहाँ पे उस वेबसाइट पे मौजूद था, लेकिन जब आपने थीसिस चेक कराया या सिनॉप्सिस आपने चेक करवाया, तो जब भी कोई भी एग्जामिनर जब वो चेक करता है, आपका सुपरवाइज़र, तो जब उसको वैल्यूएट कर रहा होता है तो वो उस लिंक को ओपन करता है तो वहाँ पे वो आर्टिकल नहीं पड़ा होता। ठीक है जी, तो वो फिर उसमें फिर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है रिसर्चर को। तो इसलिए आप विकीपीडिया से डाटा नहीं लिया करें क्योंकि वो ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं कि जो वीडियो बनाने का और बेसिक मकसद है हमारा है कि हमने अपनी असाइनमेंट्स का जो क्वेश्चन किसी आर्टिकल से लिया है तो उसका रेफरेंस हम किस तरह कोड करेंगे। मैंने कुछ आर्टिकल्स इसमें ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो ये मेरे आर्टिकल्स देखें काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये मेरे ऑथर्स हैं जिनके आर्टिकल्स मैंने डाउनलोड किए हैं, उनका नाम आ रहा है। ठीक है जी, आगे वो किस किस साल में पब्लिश हुए हैं ये देखें, 1983 से लेके काफ़ी, यानी कि आ रहा है। इसको हम ईयर वाइज सीधा कर लेते हैं। ये देखें जी, काफ़ी पुराने अब हो गए हैं। ये आपको ईयर वाइज भी डिटेल देता है, 22 तक मैंने लिए हुए हैं। ठीक है जी, ये आगे उनका टाइटल आ जाता है। ठीक है जी, उसके बाद सोर्स कहाँ से वो लिया गया है, ऐड कब मैंने किया है, तो उसको मैं यहाँ से अवेलेबल फॉर डाउनलोड है वो मैं डाउनलोड करके उसको देख भी सकता हूँ। ठीक है जी, तो हमारा जो बेसिकली जो मकसद है, हम फॉर एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लिटरेसी स्किल और फैकल्टी मेंबर्स है, इस पर हम करते हैं। तो हम देखें, अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक ओपन हो जाएगा राइट साइड पे। तो ये देखिए जनरल आर्टिकल्स वो बता रहा है, ये इसका कहते हैं जी नाम है, ये इसकी की इन्फॉर्मेशन, ऑथर इसका रफ़ीक है जी, ईयर 2014 था। ठीक है जी, तो जनरल नेम ये है, वॉल्यूम 2014 है, अब्स्ट्रैक्ट इसका ये है। ठीक है जी, तो बाकी अदर इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है ऐड की हुई। ठीक है जी, तो ये नोट भी नहीं है।
हम अब इसको देख लेते हैं, इसी को रफ़ीक को देख लेते हैं। ये हम यहाँ से जाके इसको करते हैं, उस पर क्लिक किया तो ये क्योंकि पीडीएफ की फ़ाइल है तो वो ओपन कर देगा आपको मैंडले पे। ठीक है जी, ये थोड़ा इंटरनेट स्लो है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ये देखें वो जो आर्टिकल हमने इस पर अपलोड किया था, मैंने आपको 2014 बताया, ये आ गया जी फरवरी 14, ई जनरल लाइब्रेरी का बताया था जी। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक आ गया। ये देखें मैंने रफ़ीक बताया था, गुलाम मुस्तफ़ा रफ़ीक। ठीक है जी, ये उसने बताया जी एमफिल स्टूडेंट है ये जी, पंजाब यूनिवर्सिटी का एज लाइब्रेरियन है जी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, ये इसकी आईडी है। ठीक है जी, ये उसका अब्स्ट्रैक्ट आ गया, ये उसका ईमेल आईडी आ गया, ये सारा उसका आ गया, इंट्रो आ गया उसका। ठीक है जी, ये उसके आगे जनाब साहब टॉपिक्स जो वो डिटेल दे रहा है, लिटरेचर व्यू बहुत अहम हिस्सा होता है इसका। ठीक है जी, तो आगे हम चलते जाते हैं। अब इस पे जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स आ गए, रिसर्च क्वेश्चन आ गए, क्योंकि रिसर्च जब भी की जाती है वो किसी क्वेश्चन को लेके की जाती है। ठीक है जी, इसमें अब उसने बता दिया रिसर्च मैथडोलॉजी, रिसर्च डिज़ाइन वगैरह, पॉपुलेशन क्या है, सैम्पल साइज़ क्या है, और सर्च डिज़ाइन क्या है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, डाटा कलेक्ट किस तरह करें, फाइंडिंग आउटकम्स क्या हैं इसके अंदर, ये इसने जो डाटा कलेक्ट किया था। ठीक है जी, तो हमारा जो बेसिकली है बीएस के स्टूडेंट्स को बताने का ये आ गया जी हमारा, ये देखें जी रेफरेंस उसने बताया हुआ जी। ठीक है जी, ये अब देखें अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशंस। ठीक है जी, ये अब उसने रेफरेंस कोड किया हुआ है, जिधर जिधर से उस बंदे ने इसको डाटे को उठाया। ये देखें जी वेबसाइट है, ये देखें ये लगा हुआ है बिल्कुल। ठीक है जी, ये भी वेबसाइट है, ये भी वेबसाइट है। ठीक है जी, ये पूरी वेबसाइट है उसने उठाई हुई है। ठीक है जी, ये भी पूरी वेबसाइट है। और अब इसमें एक और चीज़ देखने वाली है कि अल्फ़ाबेटिकली है ये रेफरेंस, जब भी आप कोड करते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक आर्टिकल लिखा, उसके अंदर 50 रेफरेंस कोड करने हैं आपने, तो वो आप कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। तो जब आप कॉपी पेस्ट कर लें तो इसको फिर सबको सेलेक्ट करके तो अल्फ़ाबेटिकली इसको अरेंज कर लें तो वो अल्फ़ाबेटिकली आ जाएंगे। ठीक हो गया जी, जब वो अल्फ़ाबेटिकली आ जाएंगे तो वो फिर इसके साथ एक और होता है कि आपने इसके बास का अल्फ़ाबेटिकली इसके साथ नंबरिंग नहीं होगी, कि जिस तरह अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसके पहले जी 1 2 इस तरह इसके साथ नंबरिंग नहीं होती। ठीक है जी, ये देखें जो ये एपीएस स्टाइल के तहत उसने सारे रेफरेंस कोड किया। ठीक है, बेसिकली बताने का मकसद ये है कि ये किस तरह उसने ये कोड किए हुए। ठीक है जी, आए हम अब चलते हैं अपने जो है फ्रंट एंड उस पर चलते हैं। ये देखें जी, ये हमने देखा था जी, इसमें से किसी को भी कर लेते हैं हम। अब कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लेना है, किसी का भी ले लेते हैं, या डिजिटल लिटरेसी ले लेते हैं, या इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स ये ले लेते हैं। हम इस पर करेंगे राइट क्लिक। ठीक है जी, ये ले लिया, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, कॉपी फॉर्मेटेड साइटेशंस। इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो इसका मतलब है कि इसका जो साइटेशन है ना APS 6 के मुताबिक, क्योंकि इसके अंदर मैंने 6 ऐड किया। ये देखिए फॉर्मेटेड साइटेशन कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब हम फॉर एग्जांपल मैं आपको जाकर रेफरेंस मैनेजमेंट टूल पे जाकर बताता हूँ तो किस तरह का वो शो होगा। ये देखिए जी, हम अब करते हैं पेस्ट, ये देखें। ठीक है जी, उसने साल बता दिया, सारा डाटा उसने, हमने वहाँ से सिर्फ कॉपी किया है, कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है जी, जब पेस्ट किया है तो उसका सारा APS 6 के मुताबिक इसका एक रेफरेंस कोड हो चुका है। ठीक है जी, बहुत से स्टूडेंट्स को इन चीज़ों का नहीं पता, क्योंकि जो BS के स्टूडेंट्स है वो इक्वल टू 16 साल एजुकेशन है, मास्टर के इक्वल है। उसके बाद जारी बात है MS MPhil करेंगे आप, या कुछ लोग PhD के लिए जाएंगे, तो उसके अंदर रिसर्च कहीं भी करते हैं, आर्टिकल है, लिटरेचर व्यू, कुछ भी है, वटेवर, उसकी जो बेस है वो जारी बात है जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो वो किसी न किसी लोकेशन से, किसी न किसी वेबसाइट से, किसी न किसी बुक से, किसी न किसी सोर्स से आपने वो डाटा कलेक्ट किया। तो वो किसी एक ख़ास मेथड के तहत आप उस बंदे ने डाटा को कलेक्ट किया है, उसने बाकायदा बताया हुआ है कि ये डाटा मैंने यहाँ से कलेक्ट किया, ये उसका रेफरेंस है, ये साल है, ये उसका वे है। ठीक है जी, ये अब ये देखे जी, हमने बिल्कुल कॉपी करके वहाँ से पेस्ट किया, ये आ गया हमारा रेफरेंस स्टाइल जो APA उसमें इसमें बताया हुआ है, ये वाला APS 6 एडिशन, ये हमने अभी उस पर
इम्प्लीमेंट कर दी है। ठीक है जी, ये हमारा जो आज की बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और अदर्स के लिए भी इससे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो आउट क्लास है, इंटरनेशनल लेवल का वो सिलेबस है। तो जो वो आपको एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है उसका रेफरेंस का या असाइनमेंट्स का, तो आपको चाहिए कि उसको फॉलो किया जाए। एक बार आप गलत करेंगे, 2 बार गलत करेंगे, 3 बार गलत करेंगे, एक टाइम